नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। महाराष्ट्र की राजनीति में टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यह वो मौजूदा विवाद 14 फरवरी को उस वक्त शुरू हुआ था जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष मैसूर में पहुंचे थे, डिप्टी मेयर के कैबिन में वहां गए, वहां टिप्पू सुल्तान की फोटो लगी थी, उन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि टिप्पू सुल्तान को भी शिवाजी महाराज के जैसा, मतलब उनके समान ही सम्मान मिलना चाहिए। इस सवाल का जवाब उन्होंने तो दे दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी तरफ से, लेकिन असल में इसका जवाब महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा आज दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टिप्पू सुल्तान अच्छे थे या बुरे, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के समान बताने पर उन्हें घोर आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सालों तक इतिहास को दबाया गया, एक तरफा ढंग से पढ़ाया गया। फडणवीस ने आगे कहा कि दशकों तक एनसीईआरटी की किताबों में मुगल साम्राज्य को 17 पन्ने दिए गए, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को महज एक पैराग्राफ में समेट दिया गया। मोदी सरकार ने अब इसे बदला और मराठा साम्राज्य के इतिहास को 20 पन्नों की जगह दी है। मुख्यमंत्री ने टीपू सुल्तान के इतिहास को उसके इतिहास का वो पक्ष रखा जिसे अक्सर दबाने के आरोप लगते रहे। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई सिर्फ अपना शासन बचाने के लिए लड़ी थी, ना कि राष्ट्रभक्ति के लिए, ना कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचाने के लिए। फडणवीस ने आगे दावा किया कि टीपू सुल्तान वही था जिसने 75,000 हिंदुओं और 33,000 नायरों का कत्लेआम किया था। उन्होंने कहा कि हमें यह भी बताया गया कि वो महान राजा था, लेकिन उसके द्वारा किए गए नरसंहार के बारे में कभी किसी ने ना तो बताया, ना कभी किताबों में पढ़ाया गया। उस पहलू को इतिहास से चुपचाप गायब कर दिया गया। सदन में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आक्रांताओं की मानसिकता के खिलाफ है। हमारे देश में अनेक राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं और उनके प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है, बल्कि सम्मान है। लेकिन जो लोग इस देश के विरोधियों और औरंगजेब जैसी आक्रमणकारियों को अपना आदर्श मानेंगे, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा से जारी रहेगी। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यह क्यों कहा गया, उसके लिए आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उपलब्धियां हैं वो जान लेनी चाहिए, वो जानना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1627 से लेकर 1680 तक वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। उन्होंने मराठा राज्य की नींव रखी, जो बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। 1674 में रायगढ़ किले पर उनका राज्य अभिषेक किया गया, जिसमें उन्होंने स्वराज्य की घोषणा की थी। गुरिल्ला युद्ध कला का विकास उन्होंने किया था। उन्होंने पहाड़ी इलाकों का उपयोग कर गुरिल्ला क्षेत्र की रणनीति अपनाई, जिससे बड़े दुश्मनों को हराया जा सके, और उनकी सैन्य प्रतिभा का वो प्रमाण भी था। किलों का निर्माण करवाया और विजय गाथा भी लिखी। उन्होंने कई किले बनवाए और जीते भी, जैसे तोरण, पुरंदर, और कुल मिलाकर 260 से ज्यादा किले उनके अधीन आए थे। इससे मराठा प्रभाव का पता चलता है, विस्तार हुआ था। नौसेना का उन्होंने गठन किया। वो भारतीय नौसेना के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई जो समुद्री सीमाओं की रक्षा करती थी और विदेशी शक्तियों को चुनौती भी देती थी। प्रशासनिक सुधार उन्होंने किए। उन्होंने कुशल प्रशासन स्थापित करने का काम किया, जिसमें राजस्व सुधार, व्यापार प्रोत्साहन और अनुशासित सेना शामिल थी। उन्होंने मराठाओं को एकजुट किया और आत्मसम्मान की भावना भी जगाई। उनके राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, जो उस समय की विभाजनकारी रणनीति में अनोखा था। अब टीपू सुल्तान की जो आलोचना या फिर कहें कि जो पहलू इतिहास का नहीं बताया गया, वो आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा बताया गया और खुद विधानसभा में बताया गया कि किस तरीके से 75,000 हिंदुओं का नरसंहार किया, 33,000 नायरों का नरसंहार किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई केवल अपना शासन बचाने के लिए लड़ी थी, राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं लड़ी थी, और इसी बात को लेकर हमेशा विवाद रहता है।